बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इफ द रेडियस आर ऑफ द सर्कल वेरीज एज अंडर आर इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, आर इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, आर इज इक्वल टू 6 यूनिट्स और आर इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। कैन यू रिड्यूस सम रिजल्ट्स फ्रॉम दिस। सबसे पहले हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को इंस्क्राइब करेंगे सर्कल के अंदर, फिर इसके एल्टीट्यूड को फाइंड करेंगे। हमारे पास 4 एजम्पशन गिवन है। रेडियस हम 3 यूनिट्स, 4 यूनिट्स, 6 यूनिट्स और 12 यूनिट्स हम लेंगे और फिर हमसे इससे कोई रिज़ल्ट डिड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस तरह बनाते हैं ट्रायंगल को सर्कल के अंदर। हमारे पास जो फर्स्ट एजम्पशन गिवन है वो है r इज इक्वल टू, जो रेडियस हमारे पास है वो है 3 यूनिट्स। सो हम पहले ये एज्यूम करते हैं कि 1 यूनिट बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो 3 यूनिट्स हमारे पास बराबर होंगे 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर के। 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम सर्कल को बनाते हैं। इसके लिए हम कंपास 3 सेंटीमीटर खोल लेंगे। इस तरह से कंपास हमने 3 सेंटीमीटर खोल दिया। इसके लिए एक सर्कल बना लेंगे। कंपास हमने 3 सेंटीमीटर खोल दिया, इसको रख लेंगे और एक सर्कल इससे बनाते हैं। इस तरह से एक सर्कल बना लेंगे। इसके बाद इस सर्कल का हम डायमीटर खींचेंगे। डायमीटर वो होता है जो सर्कल के 2 साइड्स को टच कर सके और सेंटर से पास हो जाए। तो इसका डायमीटर खींचते हैं। इस तरह इसका डायमीटर हो जाएगा। इसके बाद हम कंपास इस तरह इसको हम नाम देते हैं डायमीटर को ए और बी का। सो ए बी इस सर्कल का डायमीटर है जो कि सेंटर से पास हुआ है। सेंटर को हम ओ का नाम दे सकते हैं। अब हम कंपास खोल देंगे उसी लेंथ का ओ ए के बराबर, जिसके लिए हमने कंपास खोला था सर्कल के लिए, रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम कंपास खोल देंगे, ए पर रख लेंगे और इस तरह एक आर्क लगा लेंगे एक साइड पर और ए पर रखकर दूसरे साइड पर भी इस तरह हम आर्क लगा लेंगे। इस तरह इस दो आर्क्स ने सर्कल को जहाँ पर टच कर लिया, इसको हम नाम दे देंगे सी और डी का और इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरह। इस तरह तीनों पॉइंट्स को हम इस तरह ज्वाइन कर लेंगे और इसको हम नाम देते हैं। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। ये सी पॉइंट हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट डी का। ट्रायंगल हमारे पास है बी सी डी, जो कि एक सर्कल में इंस्क्राइब्ड हो गया है। अब इस ट्रायंगल का हम एल्टीट्यूड फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम इस तरह रोलर को एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर इस तरह एडजस्ट कर लेंगे एल्टीट्यूड के लिए। ये हमने एडजस्ट कर लिया और अगर हम इसको मेजर कर लें तो 4.5 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास। अगर रेडियस हमारे पास 3 यूनिट्स हो तो एल्टीट्यूड हमारे पास 4.5 यूनिट्स आएगा। ये फर्स्ट एजम्पशन के लिए हमने एल्टीट्यूड फाइंड कर लिया। हमने 1 यूनिट को 1 सेंटीमीटर के बराबर लिया था, तो 4.5 सेंटीमीटर या 4.5 यूनिट्स हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया। अब r इज इक्वल टू 4 यूनिट्स बिल्कुल उसी तरह से अब हम करेंगे जिस तरह हमने 3 यूनिट्स किया था।
सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सो 4 यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थे। 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बिल्कुल 3 सेंटीमीटर का मेथड हम दोहराएंगे यहाँ पर, सिर्फ हम कंपास जो खोलेंगे वो होगा 4 सेंटीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर इस तरह पहले हम कंपास खोलते हैं। कंपास हमने खोल लिया है इस तरह, इसको एडजस्ट करेंगे 4 सेंटीमीटर पर। इस तरह 4 सेंटीमीटर कंपास खोल दिया, इसको लॉक कर लेंगे और उसी तरह से एक सर्कल हम बना लेंगे जिस तरह हमने 3 सेंटीमीटर के लिए फाइंड किया था। एक सर्कल बनाते हैं इस तरह। सो ये सर्कल हमारे पास हो गया जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर। अब इस सर्कल का डायमीटर खींचेंगे, इसी तरह से ये डायमीटर हो जाएगा इसका। डायमीटर को हम नाम दे सकते हैं AB का। सो AB इसका डायमीटर हो जाएगा, ये पॉइंट A और ये हमारे पास नीचे पॉइंट B हो जाएगा। इसके बाद हम कंपास खोल देंगे और A पर रख लेंगे उसी लेंथ का जिसका हमने सर्कल बना लिया था, जो कि 4 सेंटीमीटर था। इस तरह हम आर्क लगा लेंगे एक साइड पर और दूसरे साइड पर भी इस तरह हम आर्क्स लगा लेंगे। इनको जॉइन कर लेंगे, इन आर्क्स को इस तरह दोनों को जॉइन कर लेंगे, इसको B के साथ जॉइन कर लेंगे इस तरह से, इस तरह इसको जॉइन कर लेंगे। तो अगर आप देख लें तो इसके अंदर भी सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। मीन ट्रायंगल के तीनों साइड्स सेम हैं। सो इसको नाम देते हैं C और D का। तो 4 सेंटीमीटर के सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया B, C और D, जो कि रिक्वायर्ड इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल है। अब इसके एल्टीट्यूड को भी मेजर करते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। इस तरह रूलर को एडजस्ट करते हैं पहले और इसको एल्टीट्यूड पर रखते हैं कि इसका एल्टीट्यूड कितना आ गया। इस तरह इसको एडजस्ट कर लेंगे। इसका एल्टीट्यूड हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसका एल्टीट्यूड है, मीन्स 6 यूनिट्स हमारे पास एल्टीट्यूड है। अगर हमारे पास रेडियस 4 सेंटीमीटर हो तो एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर होगा। इसके बाद हम थर्ड जो है वो करेंगे, जो कि है R इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो 6 यूनिट्स के लिए इस तरह बनाते हैं बिल्कुल इसी मेथड से। सबसे पहले हम स्केल लेते हैं, क्योंकि 6 यूनिट्स का सर्कल बनाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बड़ा सर्कल आएगा। तो हम स्केल लेते हैं कि 1 यूनिट बराबर होगा 1 सेंटीमीटर के। तो 6 यूनिट्स, अगर हम 1 यूनिट 2 सेंटीमीटर के बराबर कर लें तो 6 यूनिट्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। सो 3 सेंटीमीटर का सर्कल हम बनाएंगे जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में बनाया था। कंपास हम 3 सेंटीमीटर खोल देंगे यहाँ पर, इस तरह इसको एडजस्ट कर लेंगे। 3 सेंटीमीटर को इस तरह एडजस्ट करते हैं, इसको ये एडजस्ट हो गया और इस पर एक सर्कल बना लेंगे इस तरह हमने फर्स्ट पार्ट्स में किए थे। सर्कल बनाते हैं 3 सेंटीमीटर इसका रेडियस है जिस पर हमने स्केल खींचा था। इसके डायमीटर को मैच कर लेंगे इस तरह, इसको डायमीटर खींच ले। अब
इस डायमीटर को नाम देंगे। मैं इसको ए बी का नाम देता हूँ, आप कोई भी नाम दे सकते हैं डायमीटर को, ए बी। अब पॉइंट ए पर हम कंपास रखेंगे, जितना लेंथ का हमने सर्कल खींचा था उसी ही लेंथ का ये हमारे पास आर्क्स आएंगे। दोनों साइड्स पर इस तरह हम इस तरह रखते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं ताकि ये आर्क्स यहाँ पर आ जाए। इस तरह मैंने एक आर्क खींच लिया, दूसरे साइड पर भी इस तरह आर्क लगा लेंगे। इस तरह आर्क्स हमने लगा लिए। अब इन आर्क्स को खुद से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह ज्वाइन कर लें, इनको बी के साथ भी ज्वाइन कर लें इस तरह। तो इसके अंदर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। इसको हम नाम देते हैं सी और डी का। तो बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो कि रेडियस 3 सेंटीमीटर में इंस्क्राइब हुआ है। अगर इसका हम एल्टीट्यूड फाइंड कर लें तो इसका एल्टीट्यूड आ गया 4.5 सेंटीमीटर। ये 4.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के लिए है। अब हम वही स्केल यूज़ करेंगे जो कि हमने पहले यूज़ किया था। तो इसका एल्टीट्यूड पर आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई कर लें 9 सेंटीमीटर। अब r इज इक्वल टू 12 यूनिट्स के लिए करते हैं, तो स्केल हमारे पास हो जाएगा r इज इक्वल टू 12 यूनिट्स है। लेट 1 यूनिट हम बराबर लेते हैं, लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसमें हमने 1 यूनिट को 3 सेंटीमीटर के बराबर ले लिया। सो 12 यूनिट्स हमारे पास हो जाएंगे। 12 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर हम कंपास खोल देंगे, जो हमने सेकंड पार्ट में किया था बिल्कुल उसी तरह से। उसमें भी हमने 4 सेंटीमीटर लिया था, यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर हमने स्केल से निकाल लिया। इसको लॉक कर लेंगे, सर्कल बना लेंगे। इस तरह से एक सर्कल बनाते हैं, रेडियस 4 सेंटीमीटर का। इनको ज्वाइन कर लेंगे, डायमीटर को खींच लेते हैं इस तरह, इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर के बाद हम इसको नाम देंगे, डायमीटर को मैं इसको ए बी का नाम देता हूँ। सो ए बी इस का सर्कल का डायमीटर हो जाएगा। अब हम कंपास खोल देंगे उसी लेंथ का जिसका हमने सर्कल खींचा था, मीन्स 4 सेंटीमीटर, मीन्स ओ ए के बराबर। और आर्क्स लगा लेंगे इस तरह, ए के दोनों जानिब जो सर्कल को टच कर सके, इस तरह आर्क्स लगा लेंगे। अब इनको ज्वाइन करते हैं इस तरह, दोनों आर्क्स को जहाँ पर सर्कल को काट लिया है इसको ज्वाइन कर लिया, और इनको ज्वाइन कर लेंगे बी के साथ इस तरह, दोनों को बी के साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो इसके अंदर सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बन गया। इसको हम नाम देते हैं सी और डी का। सी और डी हमने इसका नाम दे दिया। तो बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर हम इसका एल्टीट्यूड को देख लें तो वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर आएगा। तो ये 4 सेंटीमीटर के लिए 6 सेंटीमीटर है। तो अगर हम स्केल यूज़ कर लें तो ये हो जाएगा 6 3 18। r इज इक्वल टू 3 यूनिट्स के लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ड्रा अ डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल with a center A and radius 3 centimeter. Draw two arcs which cut the circle at C and D. Join B, C and D. B, C और D को ज्वाइन कर लें। तो A C D मीन्स B C D हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। एल्टीट्यूड इसका है 4.5 सेंटीमीटर। अब R इज इक्वल टू 4 यूनिट्स के लिए जो स्केल हमने यूज़ किया था वो होता लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर।
इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो जाएंगे। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ड्रा डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल with center A and radius 4 centimeter. Draw two arcs which cut the circle at point C and D. Join B, C and D. तो B C D हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। एल्टीट्यूड हमारे पास इसका आ गया 4 पॉइंट, इसका एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। हमने जब इसको मेजर कर लिया तो इसका एल्टीट्यूड आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट जो हमारे पास गिवन था वो है R इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। इसमें हमने स्केल लिया था कि 2 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर के बराबर होंगे, तो 6 यूनिट्स हमारे पास 3 सेंटीमीटर के बराबर होंगे। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, draw diameter AB of the circle with center A and radius 3 centimeter. Draw two arcs which cut the circle at C and D. Join B, C and D. So BCD is the required equilateral triangle होगा हमारे पास BCD. So इसका एल्टीट्यूड जब हमने मेजर कर लिया तो इसका एल्टीट्यूड हमारे पास आ गया 4.5 सेंटीमीटर, जो कि अगर हम यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 यूनिट्स, इसका 4.5 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर है तो 4.5 यूनिट्स हो जाएंगे। दूसरे का 6 सेंटीमीटर, 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर स्केल है तो 6 यूनिट्स हो जाएंगे। इसी तरह तीसरे का 4.5 सेंटीमीटर आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास स्केल जो है वो है 2 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर के बराबर हैं, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लें। 4.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। 9 यूनिट्स इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। तीसरा हमारे पास है 12 यूनिट्स। हमने सपोज किया है कि लेट 3 यूनिट्स हमने यहाँ पर लिए हैं कि 3 यूनिट्स हमारे पास क्वेश्चन में हमने लिए थे कि लेट्स 3 यूनिट्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 12 यूनिट्स हमारे पास हुए थे 4 सेंटीमीटर। ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रा डायमीटर ए बी ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ए एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर हमने लिया था। ड्रा टू आर्क्स विच कट द सर्कल एट सी एंड डी. Join B, C and D. So BCD is the required equilateral triangle. BCD सब में इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया है। एल्टीट्यूड इसका भी 4.5 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम स्केल यूज़ कर लें कि 3 यूनिट्स हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, इसका एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर आ गया था। अगर हम स्केल यूज़ कर लें तो 3 यूनिट्स 1 सेंटीमीटर है, तो 6 3 18 यूनिट्स हमारे पास इसका एल्टीट्यूड आ जाएगा। सब में जो ट्राइंगल बन गया था उसका नाम असल में BCD है, तो इसको हम BCD करते हैं। इसी तरह सारे BCD हो जाएंगे। तो अगर हम देख लें, कंपेयर कर लें, जब रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर हो, 3 यूनिट्स हो, तो एल्टीट्यूड्स 4.5 यूनिट्स आ गया। जब रेडियस हमारे पास 4 यूनिट्स हैं तो एल्टीट्यूड हमारे पास 6 यूनिट आ गया। इसी तरह से जब रेडियस हमारे पास 6 यूनिट्स है तो एल्टीट्यूड हमारे पास 9 यूनिट्स आ गया। इसी तरह जब रेडियस हमारे पास 12 यूनिट्स हो तो एल्टीट्यूड हमारे पास 18 यूनिट्स आ गया। तो इसमें जो रिलेशन है वो है 1, अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर हो, 1 यूनिट हो, तो एल्टीट्यूड हमारे पास 1.5 आता है। तो इसका रेशो हो जाएगा 1:1.5, जो कि रिक्वायर्ड हमने नतीजा अखज़ कर लिया।